Welcome back to all of you in another video of Human Physiology series. In this video lecture, I am going to discuss about digestive system of human in the detail. So, what is the concept of digestions? What different type of organs participate involved in digestive systems? How they perform their role? What the different type of chemical molecules will secreted by different organs, right? So, all these things will describe here in this video. So after that, basically we will talk in this video the whole process and idea of digestions. What is the basic goal of digestions and how it perform in our body. Okay, so let's start with the definition of digestions. What is the concept of digestion? So basically, digestion is what? It's a chemical or physical process by which a complex molecules will convert into a simpler form, which can be absorbed by our cells. Okay, so as we all know, food contain different type of molecules like as protein, carbohydrate, fat, vitamins, etc. And these molecules present in the food in the form of a complex. This cannot be absorbed directly by our cells. So there is a need to convert into the simpler form. After that, it can absorb by our cells and finally oxidize inside the cells and release amount of energy. Right, so basic goal of a digestion is what? To obtain the energy by breaking down of a complex molecule of a food into simpler form by either physically or chemically. That means by either mechanically or by involving of a different type of enzymes. Okay, so simple digestions को अगर डिफाइन करना हो तो डाइजेशन सिर्फ एक सिंपल ऐसा प्रोसेस है कि बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फूड होता है उनमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक एज प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, ओके, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होता है. ये बेसिकली 3 माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में आपको डाइजेशन में फोकस किया जाता है. तो इन सभी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब इनको ब्रेक डाउन किस में किया जाए, दैट इज अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में, एंड लिपिड को फैटी एसिड में. सो ये इनके सिंपल फॉर्म है और ये इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. सो डाइजेशंस का बेसिक जो लिटरली जो मीन है वो यही है कि फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक डाउन करके उस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, जो सिंपल फॉर्म बेसिकली सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके. राइट, ये आपका बेसिक जो डेफिनेशन है वो डाइजेशंस का है और इसका जो बेसिक गोल है वो यही है कि उन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो पाए सेल्स के द्वारा और उसके बाद सेल्स के अंदर में चलने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके थ्रू उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है एंड अल्टीमेटली उससे केमिकल बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो और वहाँ से अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो, रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो बेसिकली जो मेन टारगेट है डाइजेशंस का वो क्या है कि to obtain the energy, because as we all know all the living organisms needed energy to perform all the physiological and physical activities, right? So food is the ultimate source of energy. So to obtain the energy there is the need to break down all the chemical bond present in the food materials and after that it release amount of energy in the form of ATP. ओके, सो बेसिकली डाइजेशंस का जो मेन डेफिनेशन है, जो मेन टारगेट है वो यही है कि जो फूड के स्टफ्स हैं, जो भी हम कुछ भी मील लेते हैं उनमें जो प्राइमरी प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो यही है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, और इन सभी को ब्रेक डाउन करके इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि ये सेल्स के द्वारा क्या हो सकें, एब्जॉर्ब हो सकें और वो फर्दर सेल्स के अंदर में चलने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा उनका क्या हो सके, ऑक्सीडेशन किया जा सके और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज हो. ओके, सो ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है किसका, डाइजेशंस का. डाइजेशंस के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई भी किया जाता है, जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ कर के आ चुके हैं कि एनिमल को क्लासीफाई करने के कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं. तो उनमें एक क्राइटेरिया आपका डाइजेशंस भी होता है.
सो बेसिकली अगर देखा जाए तो डाइजेशन 3 डिफरेंट टाइप से हो सकता है। क्या क्या हैं? सो नंबर पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड थर्ड है एम्फिऑक्सिस। ओके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मोड ऑफ डाइजेशन जहाँ पे फूड के पार्टिकल्स का जो डाइजेशन हो रहा हो वो इनसाइड द सेल्स में हो रहा हो, राइट। मान लीजिए ये सेल है और ये फूड पार्टिकल हैं, तो ये डायरेक्टली सेल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, फैगोसाइड किया जाएगा और इसके अंदर में आ जाने के बाद इसको क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा छोटे छोटे पार्ट में। तो ऐसे टाइप ऑफ डाइजेशन को बेसिकली हम इंट्रासेलुलर के नाम से जानते हैं। इंट्रासेलुलर से मतलब ये हुआ विद इन द सेल्स, राइट। अ टाइप ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स इज नोन एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशंस। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो बेसिकली जो लोअर क्लासेस के फाइलम के मेंबर्स होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सभी में बेसिकली जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होता है। तो ऐसे एनिमल्स में बेसिकली जो डाइजेशन होता है वो क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोगों ने नाम सुना होगा फैगोसाइटोसिस का। ओके, तो फैगोसाइटोसिस बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि किसी भी सेल्स के द्वारा मटेरियल को जो भी आउटसाइड में प्रेजेंट है अपटेक किया जाए और उसे इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट किया जाए, उसे हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन मीन्स व्हाट, मोड ऑफ डाइजेशन इन विच food particle directly digested by the cells inside the cells by a different type of chemical or enzymes. Okay, और ये किसमें पाया जाएगा, दैट इज द लोअर ऑर्गेनिज्म में। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये हुआ कि ऐसा डाइजेशन जो कि सेल्स के इनसाइड में ना हो, आउटसाइड द सेल्स हो। दैट मीन्स किसी ऑर्गन में होगा, किसी स्पेसिफिक पार्ट में होगा। और बेसिकली जिन ऐसे एनिमल जिनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है, इनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें जो मोड ऑफ डाइजेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर से मतलब ये हुआ कि पहले फूड को किसी एक ऑर्गन्स में, किसी एक पार्ट में क्या किया जाएगा, मैकेनिकली ब्रेक डाउन किया जाता है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है एंड देन सिंपल फॉर्म वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एंटर करता है किसमें, सेल्स में। तब जाकर वहाँ पे केमिकली उनका क्या होता है, डाइजेशन होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2 टाइप का डाइजेशन होगा, दैट इज मैकेनिकल फिर केमिकल। तो सेल्स में डायरेक्टली इनका डाइजेशन नहीं होता है। पहले ये कहाँ पे होंगे, दैट इज ऑर्गन में होंगे, किसी पार्ट में होंगे। देन आफ्टर उसके बाद वो किस में होगा, दैट इज द सेल्स में होगा। तो जितने भी एडवांस लेवल के एनिमल्स होते हैं जिनमें बेसिकली ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है, उन सभी में जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा, राइट। मतलब उनकी बॉडी में होने वाला जो डाइजेशन होगा कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। सो बेसिकली वी आर द अंडर कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर। मीन्स हमारी बॉडी में जो होने वाले डाइजेशन का टाइप है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसमें कि पहले फूड को क्या किया जाता है, मैस्कुलेट किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, देन उसके बाद वो सेल्स में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ओके, एम्फिऑक्सिस का मतलब ये हुआ कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों टाइप के डाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब इनकी बॉडी में बेसिकली इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं। मतलब इनके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जाकर के उनका मैकेनिकली पहले ब्रेक डाउन होता है, फिर इसके बाद क्या होगा, दैट इज द सेल्स में एब्जॉर्प्शंस होंगे। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप का मोड हो सकता है डाइजेशंस का, दैट इज द इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड एम्फिऑक्सिस। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स को बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। नंबर पहला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
tract or alimentary canal. And second one is the accessory organ. यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन से मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ऑर्गन होंगे जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं डाइजेशंस में, बट इनके द्वारा सेक्रेट होने वाले केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। और ये वाले जो पार्ट होंगे वो डायरेक्टली ऑर्गन सिस्टम के पार्ट होंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डाइजेशंस में। सो एसेसरी मीन्स दैट इज द हेल्पर, मीन्स साइड ग्रुप वाले। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट आते हैं एसेसरीज में, कौन कौन से आते हैं जीआई ट्रैक्ट में, दैट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो पहले देखते हैं एसेसरीज में कौन कौन से आते हैं। तो एसेसरीज में क्या क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टीथ, टंग, salivary gland, liver, pancreas, gallbladder, और जीआई की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो क्या क्या आएगा, दैट इज माउथ, देन ओरल कैविटी, then pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, rectum, then anus. सो बेसिकली जीआई को सिंपली हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल को डिनोट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, माउथ टू एनस, मतलब पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ अ माउथ एंड इंटीरियर एग्जिट पॉइंट ऑफ द एनस, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट हैं। इतने सारे ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ वुमेन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरीज ऑर्गन। एसेसरीज ऑर्गन्स मीन्स वो जो कि बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उनके द्वारा निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और यहाँ पे एसेसरीज में आपको दिखाया गया टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब एसेसरीज ऑर्गन्स में आते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है, माउथ है, ओरल कैविटी है जिसे आप बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, फिर फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। अब देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में इनका लोकेशंस कहाँ पे होता है और किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ओके,
So basically this is mouth part. This one is the oral cavity or buccal cavity. This one is the pharynx. This is esophagus. Esophagus is also known as a food pipe. And this one is the trachea. Trachea is not a part of a digestive system, but there is a need to describe it. Trachea or windpipe. Okay, so this one is the stomach. And this is pancreas. And this one is the small intestine. And this is large intestine. And this is gallbladder. And this one is the liver. And this is rectum. And this one is the anus. Okay, so it's very pretty bad diagram, but बेसिकली यहाँ पे आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से क्या इसका लोकेशन होता है। तो ये पूरा आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक बहुत ही बुरा डायग्राम है जिसमें आप पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि बेसिकली ओपनिंग जो हो रही किससे माउथ है, माउथ जस्ट वो लीड्स किस में होता है, दैट इज़ द ओरल कैविटी में, और फेरिंग्स। अभी इन सभी पार्ट्स को हम लोग बेसिकली इंडिविजुअली वन बाय वन करके देखेंगे डिटेल्स में किनका क्या पार्ट होता है, कितने इसके सेक्शन होते हैं। फेरिंग्स बेसिकली एक ऐसा कॉमन पासेज है जहाँ पर बेसिकली फूड पाइप और विंड पाइप दोनों क्या करते हैं, कॉमनली ओपन होते हैं, राइट। फूड पाइप के ऊपर यहाँ पे कैप लगी हुई होती है, सॉरी विंड पाइप के ऊपर यहाँ पे कैप लगी होती है, जिसको हम बोलते क्या है, एपिग्लॉटिस, राइट। और फूड पाइप का सबसे ओपनिंग वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ ट्रैकिया, और विंड पाइप जो कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और उसके ऊपर लगने वाली जो कैप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एपिग्लॉटिस। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि जब कभी भी आप अगर लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो अवॉइड की जाती है उस टाइम पे टॉकिंग करने से, बात करने से, क्योंकि बात करने के टाइम पर बेसिकली आपको रेस्पिरेशंस भी करना होता है। तो आपके जो इस ट्रैकिया पे लगी हुई जो एपिग्लॉटिस की कैप होती है मस्कुलर, वो कैप क्या होती है, ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप खाना खा रहे हैं तो फूड के कुछ पार्टिकल आपके इस ट्रैकिया में भी आ सकते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आपको बात करते करते अगर आप खाना खा रहे हैं या खाना खाते खाते आप बातचीत कर रहे हैं तो कुछ फूड के पार्टिकल्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जिससे कि आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसलिए मना किया जाता है कि आप खाना खाने के टाइम पे बात करना अवॉइड करें। ओके, तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम बना करके ये दिखाया गया कि बेसिकली ये माउथ का रीजन है, ये ओरल कैविटी है, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स फूड पार्टिकल्स यहाँ से एंटर करता है, यहाँ पे स्विमिंग होने के बाद बेसिकली यहाँ पे इस ओरल कैविटी में मिक्सअप होता है, जिसे आप बोलस बोलते हैं। और ये बोलस इस विंड फूड पाइप से, दैट मीन्स इसोफेगस से मूवमेंट करता हुआ कहाँ पे रहता है, इस स्टमक में। यहाँ पे फिर से डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन होना शुरू होता है, और फिर इसके बाद ये यहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ यहाँ फाइनली पूरी डाइजेशन हो जाती है और एब्जॉर्प्शंस भी हो जाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और फिर यहाँ से होते हुए बेसिकली वो एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, राइट। तो ये डिफरेंट पार्ट हैं, और क्या किसका रोल होगा
और इन सभी के डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, राइट। हम लोग अभी देखेंगे कि बेसिकली माउथ में क्या क्या चीज़ें हैं, टीथ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका टाइप्स होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, राइट। लीवर का कितने पार्ट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कौन कौन सी डक्ट होती हैं। स्टमक के बारे में देखेंगे। तो सभी ऑर्गन्स जो हैं उन सबको 1 बाय 1 डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये एक आपको एक रफ आइडिया है, दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। सिंपली आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूँ कि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और फाइनली एंड कहाँ पे होगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ पे हर टाइप के मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शंस होते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन होना स्टार्ट होगा किसका होगा, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट का। और सबसे लास्ट में जिसका स्टार्ट होता है दैट इज द लिपिड का। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होगा, माउथ में। फिनिश कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होकर के फिनिश कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिपिड का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है और वहीं पे क्या होता है, फिनिश हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। डाइजेशन का जो केमिकल प्रोसेस होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन सभी ऑर्गन्स के बारे में कि इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या किसके पार्ट होते हैं। तो ये एक आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया गया कि कहाँ पे किसका पोजीशन है, गॉल ब्लैडर कहाँ पे है। तो स्टमक जस्ट इस साइड में, मतलब स्टमक आपका क्या होता है, ये एब्डोमिनल आपका पूरा कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टमक, और उसकी जस्ट इधर क्या होगा, दैट इज द लीवर। लीवर से ही अटैच्ड क्या होता है, एक छोटा सा पाउच रहेगा स्ट्रक्चर किसका, दैट इज द गॉल ब्लैडर का। स्टमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ पे मीट करता है दैट इज द डेडनम, उसके यूज से वाले पोर्शन पे ही क्या होता है आपका पेंक्रियाज। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली यहाँ पे कॉइल की फॉर्म में होती है। पहले थोड़ा कॉइल होती है, फिर लास्ट में और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है। इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और इसके बाद इसका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये डिफरेंट आपके ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो सभी जो पार्ट हैं उनका क्या कितना डिफरेंट लेवल है स्ट्रक्चर्स का, और कौन कौन से पार्ट का क्या नेम है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ का। तो माउथ में सबसे पहले क्या है, टीथ, ओके। सो बेसिकली अगर हम टीथ के बारे में बात करें तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, जो भी कोई मटेरियल्स आप अपने फूड में माउथ में इंटेक करते हैं तो उसको क्रश करने का, उसे पीलिंग करने का, उसे मिक्सअप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। टंग का बेसिकली काम क्या होता है, उसे सारी चीज़ों को रोटेट करा करके माउथ के अलग अलग पार्ट में उसे भेजने का काम होता है। मिक्सअप कराने में, ग्राइंडिंग कराने में क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। सो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जो टीथ हैं उनका क्या नेचर है, कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, कितना नंबर होता है, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। नॉर्मली आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होता है वो 2 सेट के फॉर्म में होता है, राइट। 2 सेट से मतलब ये हुआ कि अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली जो टीथ बनते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, दे आर टेम्परेरी, दे आर सो कॉल्ड मिल्क टीथ, राइट। उनका नंबर डिफरेंट होता है। परमानेंट जो टीथ होते हैं वो बेसिकली आफ्टर सम एज के बाद वो डेवलप होते हैं और फिर वो अगर एक बार टूट गए तो फिर वो नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से 2 सेट होते हैं टीथ के, राइट। मतलब एक अर्ली चाइल्डहुड में बनेगा और एक क्या होगा, मेच्योरिटी के बाद बनता है। और हमारी जो टीथ होती है वो बेसिकली क्या है, जॉ में एज अ सॉकेट की तरह क्या होता है, फिट रहता है, दैट मीन्स जबड़े में धंसा हुआ रहता है। और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे टीथ के क्या हैं, टाइप्स हैं, ओके। तो इस बेसिस पे अगर बेसिकली देखा जाए टीथ को, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिए जाते हैं। नंबर पहला है दैट इज द थीकोडेंट, दूसरा है डाइफायोडेंट, एंड थर्ड है हेट्रोडेंट। अब इनका तीनों का मतलब क्या होता है। थीकोडेंट का मतलब होता है ऐसे टीथ जो कि एम्बेडेड होते हैं
एम्बेडेड इन जॉ, जबड़े में क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो, ऐसे टाइप ऑफ टीथ को थिकोडेंट के नाम से जानते हैं, राइट। डायफाइडेंट का मतलब क्या होता है, टू सेट ऑफ टीथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम लोगों की बॉडी में जब टीथ होता है वो दो सेट में पाया जाता है, एक दैट इज टेम्पोररी और एक क्या होता है परमानेंट, राइट। परमानेंट की बेसिकली जो संख्या होती है हमारी बॉडी में कितनी, दैट इज द 32 माउथ में। और हेटेरोडेंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, ओके। तो ये हमारे टीथ की कुछ प्रॉपर्टी हो गई, थिकोडेंट है, डाइफाइडेंट है एंड हेटेरोडेंट है, जिनका मतलब क्या है, ऐसे टीथ जो कि जबड़े में क्या हुआ हो, धंसे हुए हों, एम्बेडेड हो इन जॉ में, उसे हम थिकोडेंट बोलते हैं। ऐसे टीथ जो कि बेसिकली टू सेट के फॉर्म में पाए जाते हैं उसे डाइफाइडेंट बोलते हैं। ऐसे टीथ जो कि डिफरेंट टाइप्स के हों, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हों, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोडेंट के नाम से जानते हैं। देखते हैं यहाँ पर बेसिकली, मान लीजिए अगर आपको ये जॉ है और ये इसका हाफ पार्ट है, तो बेसिकली जो डेंटल फॉर्मूला होता है मैच्योर टीथ का, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ, वो क्या है, दैट इज 2123 अपॉन 2123। क्या मतलब इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज इंसिजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से। ये 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या लोकेशन, इनका क्या नंबर है, यही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली ये 2 क्या होगा, दैट इज इंसीजर, फिर 1 क्या होगा, केनाइन, फिर 3 क्या होंगे, सॉरी 2 क्या होगा, दैट इज प्री मोलर, फिर 3 क्या होंगे, दैट इज मोलर। ऐसे ही इस साइड में भी होगा 2 1 2 3, राइट। तो मतलब बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि एक जॉ में 16 टीथ पाए जाते हैं, राइट। तो हाफ में कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये 2 1 2 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब ये है कि एक जॉ के हाफ पार्ट का आपको बताया जाता है कि ये जो 2 नंबर है वो किसका है, दैट इज द इंसीजर का, 1 किसका है, केनाइन का, 2 किसका है, प्री मोलर का, और फिर 3 किसका है, दैट इज द मोलर का। सो 8 टीथ इस साइड में, 8 टीथ इस साइड में, राइट। 16 एंड 16 फिर क्या होंगे, अपर जॉ या लोअर जॉ के। अगर मान लीजिए अगर अपर जॉ है तो लोअर जॉ में भी ऐसे क्या होंगे, 16 टीथ होंगे। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे, दैट इज 32, ओके। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, 2 2 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि 4 × 2 = 8 टीथ क्या होंगे, इंसीजर के होंगे। फिर 2 × 2 = 4 क्या होंगे, केनाइन के होंगे। फिर 4 × 2 = 8 क्या होंगे, प्री मोलर के होंगे। और 6 × 2 = 12 क्या होंगे, दैट इज द मोलर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 12 8 20 एंड 12 32 टीथ ये पूरा टोटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया था 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये एक जॉ के हाफ पार्ट का फॉर्मूला है, राइट। मतलब कि इस साइड में आपको यहाँ पे दिखाया गया कि इंसीजर 2 होंगे, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होंगे, फिर से मोलर क्या होगा, 3 होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी होंगे, 2 आपका क्या होगा, इंसीजर होगा, फिर एक यहाँ पे केनाइन होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका प्रीमोलर होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, मोलर होगा। इन सभी डिफरेंट जो टीथ होते हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर हम इंसीजर की बात करें तो इंसीजर बेसिकली कटिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको कट करना है, हार्ड चीज़ को, आप नोटिस कीजिए कोई भी हार्ड मटेरियल अगर आपके मुंह में अगर जाएगा तो सबसे पहले आप फ्रंट वाले टीथ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फॉर कटिंग क्या यूज किया जाएगा, दैट इज अ इंसीजर, ओके।
वो चीज़ को छीलना, वो पीलिंग के लिए बेसिकली जो यूज़ किया था वो क्या है, दैट इज़ द कैनाइन, साइड वाला जो टीथ होता है थोड़ा सा नुकीला होता है। तो कैनाइन का जो टीथ है वो उसका मेन पर्पज़ क्या है, दैट इज़ पीलिंग करने के लिए, छीलने के लिए होता है। प्री मोलर और मोलर को यूज़ किया जाता है किसी भी मटेरियल को क्रश करके उसे मिक्सअप करने के लिए। आप कोई भी चीज़ जब आपके मुंह में हार्ड वाला पार्ट चला जाता है, आप उसे तुरंत, आपका जो टंग होता है पीछे ढकेलता है ताकि आप उसे क्या करें, उसे च्यूइंग कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जो आपके इंसीजर हैं उनका काम क्या है, दैट इज़ द कटिंग करना, बाइटिंग करना। और जो कैनाइन होता है उसका काम क्या है, पीलिंग करना, मीन्स छीलना। प्री मोलर और मोलर जो होते हैं उनका काम क्या है, दैट इज़ द मैक्सिकुलेट करना, मीन्स मिक्सअप करना, मीन्स क्रश करना। तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं जिसकी वजह से इसको मेट्रोडोंट बोलते हैं। टीथ कितने टाइप्स के होंगे आपको बता दिया गया, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। नंबर इनका कितना होगा ये आपको मैंने बता दिया। ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, 2123/2123 का, कि एक जॉ के एक साइड का आपको ये नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से टीथ की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि टीथ क्या है, कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या इनका ये मतलब होता है, ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, सो हमारी बॉडी में बेसिकली ये 3 पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका क्या नाम होता है और इन सब का फंक्शंस बेसिकली ये होगा कि सलाइवा को सिक्रेट करना, और सलाइवा का जो बेसिकली काम है वो क्या है, दैट इज़ फूड को एक तरीके से लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, मीन्स फूड को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने में क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सलाइवरी ग्लैंड हैं और कहाँ पे ये पाए जाते हैं। सो नंबर पहला है दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड, जो कि कहाँ पाया जाता है, चीक में। दूसरा है सब मैक्सिलरी, और सब मैंडिबुलरी। जो कि कहाँ पाया जाता है, बिलो जॉ या लोअर जॉ। एंड तीसरा क्या है, सबलिंगुअल, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा, दैट इज द बिलो टंग। ये 3 डिफरेंट पेयर के फॉर्म में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जिनका लोकेशन बेसिकली क्या है, एक यहाँ पे हो सकता है, दैट मीन्स चिक रीजन में, और दूसरा जो है वो क्या है, दैट इज़ लोअर जॉ में पाया जाता है, मीन्स यहाँ पे कहीं पे ऐसे देख सकते हैं आपको मिलेगा, और तीसरा जो होता है वो टंग के नीचे होता है, राइट। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के क्या है आपके पास, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का बेसिकली प्राइम जो फंक्शन है वो क्या है, सलाइवा को सेक्रेट करना। हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या इनका रोल होता है, राइट। अभी के लिए आप ये नाम लिख लीजिए, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, दैट मीन्स सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
ये इसोफेगस का पार्ट है, और ये ड्यूडेनम का। राइट। ये अपर वाला जो पोर्शन होता है इसे हम फंडस के नाम से जानते हैं। जहाँ पे इसोफेगस स्टमक में आकर के ओपन होता है उसे हम कार्डिया बोलते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है इसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं। जहाँ पे ड्यूडेनम से ये स्टार्ट होगा, मीन्स जहाँ पे जाके ड्यूडेनम ये ओपन होता है, इसे पाइलोरिक बोलते हैं या पाइलोरस। बेसिकली स्टमक को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। स्टमक के पूरे पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक वो पार्ट जो कि इसोफेगस आकर के स्टमक में यहाँ पे ओपन होता है उसे हम कार्डिया बोलते हैं। इसके ऊपर वाले रीजन को बेसिकली हम फंडस बोलते हैं। ये वाला जो पूरा एरिया होगा उसे हम बॉडी बोलते हैं। और जो स्टमक का पार्ट ड्यूडेनम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है उसको हम पाइलस के नाम से जानते हैं। राइट। इसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो कि यू शेप में होता है, जो कि स्टमक से ओपन होता है। इस यू शेप्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ड्यूडेनम। जो थोड़ा कम क्वायर होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द जेजुनम। सबसे जो सुपर क्वायर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। इसको कैकम बोलते हैं। इसको असेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। ये वाले सेक्शंस को ट्रांसवर्स कोलन के नाम से जानते हैं। ट्रांसवर्स कोलन, इसको डिसेंडिंग कोलन। ये आपका रेक्टम और ये एनस। ओके। तो इस तरीके से इनके जो डिफरेंट पार्ट हैं ये आपको यहाँ पे दिख गए हैं। इसके बाद आते हैं लीवर। लीवर को बेसिकली 2 लोग में डिवाइड किया जाता है।
one is the left lobe and second is the right lobe. ओके, so राइट लोब से यहाँ लीवर से एक डक्ट आती है जो कि बेसिकली गॉल ब्लैडर में जाकर के ओपन होता है। तो लीवर से जो डक्ट आती है उसको हम हिपैटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। जो ये गॉल ब्लैडर है और ये जो डक्ट है इसको हम सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। राइट, और ये जो आ रही है इसको हम बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। ये बाइल डक्ट आकर के ओपन कहाँ पे होता है, दैट इज ड्यूडेनम में। सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बिगिनिंग वाला पार्ट है। ओके, ये बाइल डक्ट बेसिकली आकर के यहाँ पे ओपन होता है और यहीं पे पास में होता है क्या, पैंक्रियाज। ओके, तो पैंक्रियाज से निकलने वाली जो डक्ट होती है उसको पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में आकर के एक कॉमन डक्ट से आकर के ओपन होती हैं और इस कॉमन डक्ट को बेसिकली हम नाम क्या देते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या क्या चीज़ें हो गई यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये पैंक्रियाज है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर को दो सेक्शन में, दो लोब में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ द लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। राइट, और लीवर से ही अटैच क्या होता है, गॉल ब्लैडर। सो लीवर से जो भी बाइल सीक्रेट आउट होता है वो बाइल एक डक्ट के थ्रू पास आउट होता है जिसे हम हिपैटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये हिपैटिक डक्ट बेसिकली एक ब्रांच के फॉर्म में बनाता है जो कि जाकर के कनेक्ट इसको करता है गॉल ब्लैडर को। तो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों एक कॉमन डक्ट में आकर के मिलते हैं जिसे हम बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये बाइल डक्ट आकर के फिर ओपन कहाँ पे होता है, दैट इज द ड्यूडेनम में। और इसी ड्यूडेनम में उसी जगह पे पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट जो है क्या होता है, ओपन होता है। तो ये बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ही एक ही पोजीशंस पे जाकर क्या करते हैं, ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। और उस कॉमन डक्ट को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो लीवर से क्या सिक्रेट होता है, बाइल, जो कि आकर के स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से बाइल क्या होगा, आपका बाइल डक्ट से होता हुआ आएगा कहाँ पे, ड्यूडेनम में। पैंक्रियाज से क्या निकलेगा, दैट इज द पैंक्रियाटिक जूस, जो कि आकर आता कहाँ पे है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम जो होता है वो रिसीव करता है दोनों ही डिफरेंट ग्लैंड्स के जूस को, दैट इज द गॉल ब्लैडर के, मीन्स लीवर के, और पैंक्रियाटिक जूस मीन्स पैंक्रियाज के। ओके, तो इस तरीके से ये आपका लीवर का पूरा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन आपको फील होगा। यहाँ पे ये पैंक्रियाज है और ये ड्यूडेनम का पार्ट है और ये लीवर का पार्ट है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या डक्ट है उसको आप फिर से देख लीजिए। लीवर से आने वाली जो डक्ट है उसको हम हिपैटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। जो डक्ट गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। सिस्टिक और हिपैटिक एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है, इसे हम बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। ये बाइल डक्ट आकर के ओपन कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम में।
उसी जगह पे पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट जो होती है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं, वो भी ड्यूडेनम में आकर ओपन होता है। तो जहाँ पे ये दोनों कॉमनली ओपन होते हैं इसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या किसको आप बोलते हैं, क्या किसका पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। माउथ से लेकर के टीथ के बारे में, फिर इसके बाद स्टमक के बारे में, उसके पार्ट के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन की गई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फिगर आपको यहाँ पे बनाया गया है, ये बेसिकली वो वाला पार्ट है जो कि स्टमक से डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। मतलब इसके ऊपर आपका क्या होगा, स्टमक वाला रीजन है, राइट, लाइक दैट, ऐसे एसोफेगस, ये स्टमक, और इसके बाद में क्या होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा पोर्शन होता है। तो सबसे जो स्टमक से होता है, जो सबसे पहला वाला पार्ट होगा, और जो यू शेप में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। और थोड़ा जो कॉइल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। जो ज़्यादा कॉइलिंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के आपको पार्ट यहाँ पे बता दिए गए क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये एक समरी था, एक सेक्शन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फिनिश हो चुका है, जिसमें आपने जाना है कि कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से ग्लैंड हैं और उनका क्या नाम है और कहाँ पे वो पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन कौन से केमिकल मॉलिक्यूल किस किस टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं। एक आइडिया आपको दे चुका हूँ कि बेसिकली डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, फिनिश कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी आपको कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, सो ये एक आपको आइडिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में और उनके ऑर्गन्स के बारे में, उनके ग्लैंड्स के बारे में। ओके, सो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ अपनी फीडबैक को जरूर दिया करें। सिर्फ हम सभी लोग काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों को ये मटेरियल स्टफ्स प्रोवाइड करने के लिए, और आप लोग उससे फीडबैक अगर नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारे इस एफर्ट्स का। तो बेटर होगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसे ग्रुप पे मैसेज कीजिए कि सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आया है, हमारा ये चीज़ डाउट है, ये ज़्यादा बेटर होगा, राइट। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।